हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का साइंस। क्लास 10 के साइंस में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसी के अंतर्गत हमारा इस वीडियो में लेकर हम आए हैं ऑक्सीकरण, जिसे हम उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्या? ऑक्सीकरण, जिसे हम उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और अगला टॉपिक हमारा क्या है? अपचयन, जिसे हम अवकरण के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है और बहुत ही आसान है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस समझना है। देखिए क्या है परिभाषा हमारा। किसी परमाणु में हाइड्रोजन का बाहर निकलना, किसी परमाणु में हाइड्रोजन का बाहर निकलना तथा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या है? किसी परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहते हैं। हेडिंग से ही आप परिभाषा बना सकते हो। हेडिंग क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सी को दो भागों में तोड़ लो, यानी कि ऑक्सीजन और प्लस करण। करण का मतलब जुड़ना जान लीजिए। करण का मतलब जुड़ना और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना ही ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है क्या? सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करती है तो क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। सोडियम ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों बना? क्योंकि क्या हुआ? सोडियम जो है ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ ले रहा है और कह भी रहा है परिभाषा में ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना। तो सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका हो रहा है? सोडियम का। तो चलिए एग्जाम्पल कैसे करना है, इस रिएक्शन को कैसे करते हैं। हमें परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए और प्रत्येक तत्व के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए और उसी के बाद संयोजकता। अगर परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं याद है कोई बात नहीं, कमजोर स्टूडेंट के लिए कोई बात नहीं है। जो कमजोर हैं तो कमजोर वालों के लिए केवल परमाणु क्रमांक का जो प्रतीक होते हैं उन सभी प्रतीकों का संयोजकता याद होना चाहिए। कितने? 7 हैं। 7 तत्व का आप संयोजकता याद कर लीजिए, रिएक्शन एकदम आसान है। तो 7 कौन कौन से हैं यहाँ पे हम आपको नोट कर दे रहे हैं कि कौन कौन से 7 धातु हैं जिसकी हमें संयोजकता याद होना चाहिए। अगर संयोजकता आपको याद है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने की आवश्यकता नहीं है, न तो याद करने की जरूरत है। सिर्फ हमें ट्रिक के साथ रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे कमजोर स्टूडेंट के लिए। ठीक है। तो 7 धातु कौन कौन से? सोडियम जिसकी संयोजकता होती है 1, मैग्नीशियम जिसकी संयोजकता होती है 2, एल्युमिनियम जिसकी संयोजकता होती है 3, पोटेशियम इसकी होती है 1, कैल्शियम इसकी होती है 2, कॉपर कॉपर की 2 होती है, जिंक का भी 2 होता है। नीचे नहीं दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कौन कौन से है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक। नीचे कॉपर और जिंक है। कॉपर और जिंक की भी संयोजकता 2-2 है। ठीक, यही 7 धातु है, याद कर लो, इसी से आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। 7 धातु प्लस अधातु में कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, बस इतने। इतने से ज्यादा हाई स्कूल के सिलेबस में है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब जानते हैं सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है। तो सोडियम को ले लेते हैं 1। और ऑक्सीजन की कितनी होगी? 2। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। अब इसी का त्रिज्या का गुणा कर लेंगे। आप क्लास 9th में त्रिज्या का गुणा करके सूत्र बनाना सीखे होंगे। सूत्र बनाने की विधि, सूत्र बनाने की विधि है। तो क्या होगा? ये सोडियम को कर देगा 2, सोडियम हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 1। ये ट्रिक नहीं समझ में आया? दूसरा ट्रिक देखते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन के पास कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। ऑक्सीजन के पास 2 हाथ हो गए और सोडियम के पास 1। तो दोनों हाथों में ऑक्सीजन सोडियम को ले लिया।
दोनों हाथों में सोडियम ऑक्सीजन सोडियम को ले लिया, क्या हो गया Na, कितने Na है 2, इसे लिखेंगे क्या Na2, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 लिख दो। ये 2 से जो लगा है यहाँ पे 2, तो ये केवल एक ही अणु को बैलेंस करेगा, एक ही अणु को बैलेंस करेगा जब 2 यहाँ पे लगता है बीच में लगेगा तो केवल एक अणु को बैलेंस करेगा, जिसके बीच में लगा उसके पहले वाले अणु को बैलेंस करता है, ठीक। परंतु यहाँ पे देखिए क्या बात है, समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य है, आना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको एकदम बढ़िया सिखाएंगे। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन सोडियम में कितना है 2 है, यहाँ 1 है। तो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर हमारा सारा का सारा बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दें, अब यहाँ से जो 2 से गुणा किया गया है वो सबको 2 गुना कर देगा, वो क्या करेगा सबको 2 गुना कर देगा। सोडियम क्या हो गया 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 एकम 2, यहाँ पे 1 है तो 2 एकम 2, तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 सोडियम, तो 4 यहाँ पे गुणा कर दो। अब इस अणु में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है ये जान लेते हैं। ऑक्सीकरण किस यौगिक का हो रहा है। ऑक्सीकरण परिभाषा हमने बताया, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है सोडियम में, सोडियम का ही ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है, Na का ऑक्सीकरण। Na का हो गया आपका ऑक्सीकरण। अब अगले रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना, तो यहाँ पे 2 यौगिक जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा बाहर निकलेगा, किस रूप में निकलेगा गैस के रूप में, बचेगा आपका आयोडाइड, आयोडाइड बच गया। यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे आपका आयोडाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका आयोडाइड का। यहाँ पर ऑक्सीकरण आयोडाइड का हो रहा है, इसे बैलेंस करना है, 2 हाइड्रोजन 2 आयोडाइड, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपचयन अभिक्रिया, जिसे अवकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है उसी का उल्टा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन का योग होगा। देखिए क्या है, किसी परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, किसी परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, उसी का उल्टा, उसी का जस्ट उल्टा कर देना है, परिभाषा आपका हो गया, ठीक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जब कराएंगे तो ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना, यानी कि ये ऑक्सीजन क्या होगा हाइड्रोजन के साथ जाकर बना लेगा जल, तो बन गया हमारे पास कॉपर प्लस जल। तो इसमें किसका अपचयन हो रहा है, इसमें अपचयन हो किसका रहा है, ध्यान दीजिएगा परिभाषा में, ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना, किससे ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकल रहा है कॉपर से, कॉपर से जब ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब कॉपर का ही अपचयन हो रहा है, कॉपर का अपचयन होगा इसमें, क्यों, ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना, जो अपना परमाणु निकाल दे रहा है यानी अपने अंदर से ऑक्सीजन परमाणु को बाहर निकाल देगा, तो उसी तत्व का क्या हो जाएगा, उसी प्रतीक का क्या हो जाएगा, उस परमाणु का क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। कौन, कॉपर का अपचयन, कॉपर ही तो अपना इलेक्ट्रॉन अपने से ऑक्सीजन निकाल दे रहा है, कॉपर का अपचयन हो जा रहा है, कॉपर का अपचयन हो जा रहा है, ठीक। अगले में देखते हैं, अगले रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, परंतु परिभाषा में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा इसके साथ जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा
H2S हाइड्रेट सल्फाइड, हाइड्रेट सल्फर, इसे कह सकते हैं हाइड्रेट सल्फाइड या हाइड्रेट सल्फर कह सकते हैं। इसमें किसका अपचयन हो रहा है? इसमें सल्फर का अपचयन हो रहा है, सल्फर का अपचयन। अब यहाँ पे सल्फर का अपचयन क्यों हो रहा है? सल्फर का अपचयन इसलिए हो रहा है कि ये तत्व सल्फर जो है, सल्फर में ही तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है, कह रहा ना, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, जिसके साथ जुड़ेगा उसी तत्व का अपचयन हो जाएगा। सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो सल्फर का क्या हो गया? अपचयन हो गया, सल्फर का अपचयन हो गया। ठीक है, अब नीचे हमने क्या किया है? दोनों में अंतर स्पष्ट किए हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर स्पष्ट है। अंतर स्पष्ट हमारा शॉर्टकट में है, बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ है, आप समझ लिए तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, परिभाषा में क्या है? ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, यानी कि पहला अंतर क्या है? ऑक्सीकरण में अर्थात उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का बाहर निकलना। क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन का बाहर निकलना। किसमें? अपचयन में। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग और अपचयन में ऑक्सीजन का बाहर निकलना। दूसरा अंतर क्या है? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता का भी योग होता है। क्यों यहाँ विद्युत ऋणात्मकता का योग हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऋण विद्युतीय आयन है। ऑक्सीजन क्या है? ऋण विद्युतीय आयन, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। दो इलेक्ट्रॉन अपने उच्च कोश से या निम्न कोश से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उनसे ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए जब ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता का भी योग होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का बाहर निकलना, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का बाहर निकलना। अपचयन में विद्युत ऋणात्मकता का बाहर निकल जाता है, या कह सकते हैं योग नहीं होता है। ठीक, अगला क्या है? हाइड्रोजन परमाणु बाहर, हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना। किसमें? ऑक्सीकरण में। परिभाषा क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाते हैं। धन विद्युतीय धन आयन, विद्युत धनात्मक आयन। विद्युत धनात्मक आयन का मतलब क्या हुआ? जब हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल रहा है तो हाइड्रोजन तो हमेशा धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए धन विद्युत धनात्मक आयन का त्याग हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, यानी कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। ठीक, इसमें क्या है? यहाँ हाइड्रोजन परमाणु का योग होगा, यहाँ पे भी क्या कहा? हाइड्रोजन परमाणु का योग होगा। किस परिभाषा में? अपचयन में। अपचयन में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, यहाँ पे वही चीज है, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना। जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है तो विद्युत धनात्मकता क्या होगी? जुड़ेगी घटेगी? जुड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु धन विद्युतीय आयन प्रदर्शित करता है, इसलिए धन विद्युत धनात्मकता जुड़ती है। इलेक्ट्रॉन भी इसमें जुड़ते हैं। जब जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण संख्या घट जाएगी, जब जुड़ेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आसान से आसान वीडियो लेकर के हम आपके पास आने वाले हैं।